कभी कभार माँ सब कुछ कहे बगैर सब कुछ लुटा देती है, लेकिन जब कुर्बानी का राज खुलता है तो रूह कांप जाती है। दोपहर का वक्त था। बुबो की माँ, जो अब अक्सर दिन में नहीं सोती थी, आज आंगन में बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसके सामने कुछ सूखे कपड़े रखे थे जिन्हें वो तह कर रही थी, मगर नजर कहीं और थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनजानी सोच ने उसे जकड़ लिया हो। उधर बावर्ची खाने में बली चूल्हे पर दाल चढ़ा चुकी थी और चुपचाप बर्तन धो रही थी। उसकी खामोशी मामूल का हिस्सा थी, लेकिन आज उसकी निगाह बार बार आंगन की तरफ जा रही थी। माँ की साकित हालत ने कुछ कहा नहीं, मगर बहुत कुछ सुना दिया। बुबो घर के कोने में बैठा जूते पॉलिश कर रहा था। उसने जैसे ही माँ को यूँ बैठे देखा, बेइख्तियार काम रोककर धीरे से उसके पास आ बैठा, मगर कुछ बोला नहीं, सिर्फ नजर झुकाकर बैठ गया। उन तीनों के दरमियान एक ऐसी ज़बान रथी जो लफ्जों की मोहताज नहीं थी। उसी खामोशी में अचानक एक झोंका आया। एक पुराना कागज माँ के सामने पड़ा। उसने झुककर उठाया। उसके होंठ हिले, मगर आवाज न निकली। वह कागज कोई मामूली पुर्जा नहीं था। उस पर एक कच्चे मकान का पुराना खाका बना हुआ था और नीचे माँ के हाथ से लिखा था, ये घर बुबो का नहीं, ये मेरे शौहर का ख्वाब था जो कभी पूरा न हुआ। बली की आंखें वह मंजर देख रही थी और दिल से समझ रही थी। माँ ने वह पर्चा अपनी चादर के पल्लू में लपेटा और बुबो की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन ज़बान साथ न दे रही हो। उसी रात जब बुबो और बली खाना खा रहे थे, माँ हस्ब मामूल उनके पास न बैठी। वह कोठरी में तस्बीह लिए बैठी रही। बाहर आसमान पर चांद की रोशनी थी, लेकिन अंदर कोठरी में एक अंधेरा था जो उसके दिल के अंदर भी छाया हुआ था। अगली सुबह बुबो मामूल के बरक्स देर से उठा। बली बावर्ची खाने में चुपचाप माँ के लिए नाश्ता बना रही थी। उसने आटे में घी मिलाकर छोटे छोटे पराठे बेलने शुरू किए थे। माँ को वही पसंद थे। जब बुबो ने माँ को पुकारा तो कोई जवाब न मिला। कोठरी में जाकर देखा तो माँ लेटी हुई थी, जागती आँखों के साथ। उसके हाथ में वही पुराना पर्चा था और सीने पर रखी हुई तस्बीह खामोश थी, जैसे सब कह चुकी हो। अम्मी, आपने रात खाना क्यों नहीं खाया? बुबो की आवाज मामूल से हल्की थी। माँ ने सिर्फ सर हिलाया और फिर बुबो का हाथ थामा। फिर कुछ लम्हों बाद उसने बुबो को वह कागज दिया और सिर्फ इतना कहा, मेरे शौहर का ख्वाब, वो घर जो मैंने अपनी ख्वाहिशों के मलबे तले दफन कर दिया। बली, जो दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी, उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसने वो खाका देखा, वही मिट्टी का एक छोटा सा घर, आंगन के बीच में एक नलका और दीवार पर झूलता पुराना लालटेन। बुबो ने पर्चा थामा, माँ की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, ये ख्वाब अब अधूरा नहीं रहेगा। इस जुमले के बाद बली ने भी अपना बर्तन छोड़ा और जाकर माँ के पास बैठ गई। उसने अपने हाथ से माँ के पाँव दबाने शुरू किए, मगर माँ की आंखों में सिर्फ आंसू थे और बरसों की थकीत की खामोशी। अगले चंद दिनों में बुबो दिन रात मेहनत में लग गया। पहले पहर गांव के प्राइमरी स्कूल के बाहर जूते पॉलिश करता, दोपहर को किसी के खेत में मजदूरी और शाम में घर के सामने सब्जी का ठेला लगा लेता। बली भी खामोशी से साथ देने लगी। वह दिन भर के घरेलू कामों के बाद एक मकामी कपड़े सीने वाली औरत के पास जाकर कढ़ाई सीखने लगी और रात गए सिलाई करती, लेकिन सब कुछ बगैर कुछ कहे। एक दिन माँ ने बली को सिलाई करते देख लिया और सिर्फ इतना पूछा, कितने की सिलाई मिलती है बेटा? बली ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। माँ कुछ न बोली, बस हाथ बढ़ाकर बली के सर पर हाथ रखा। एक दुआ जो शायद किसी आसमानी रजिस्टर में हमेशा के लिए दर्ज हो गई हो। कहानी के इख्तिताम तक बुबो और बली की इस मेहनत ने गाँव वालों की तवज्जो खींच ली। लोग उनकी दयानत, खुलूस और कुर्बानी को देखकर मुतासिर होने लगे। लेकिन असल हैरत तो उस वक्त हुई जब एक दिन बली ने माँ के बिस्तर के नीचे एक लकड़ी का छोटा सा संदूकचा निकाला। उसमें कुछ पुराने कागजात, 2 सिक्के और एक रक था। उस पर लिखा था, ये पैसे मेरे शौहर ने मरने से पहले मुझे दिए थे। कहा था अपने ख्वाबों के लिए संभाल कर रखना, मगर मैंने वो ख्वाब अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दिए। बली ने वह रक पढ़कर माँ को नहीं दिखाया। वह फकत चुपचाप वो संदूक वापस रख कर आ गई। बुबो को आज भी नहीं पता कि उसका वह ख्वाब सिर्फ उसकी मेहनत का नहीं, उस माँ की खामोश कुर्बानी का फल था जो बरसों पहले खुद को भूल चुकी थी। 2 हफ्ते बीत गए। बुबो और बली दिन रात एक करके कच्चे घर की मरम्मत में लग गए। गांव के पुराने कारीगर बुबो की मजदूरी से मुतासिर होकर मुफ्त में लकड़ी का पुराना दरवाजा दे गए। किसी ने लालटेन दे दी तो किसी ने मिट्टी का तख्त। छोटा सा ख्वाब जो किसी और का था अब सबका बन गया था। माँ अब खिड़की के पास बैठकर सूरज की रोशनी को देखती रहती, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि बरसों पुराना
नक्शा मिट्टी से निकलकर दीवार पर चढ़ चुका है। वह चुप थी, मगर उसके लबों पर अजीब सी शुक्रगुजारी की खामोश मुस्कान रहने लगी थी। इसी दौरान बली ने वो संदूक दोबारा निकाला। इस बार वह रग और सिक्के साथ लेकर गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग के पास गई। वो बुजुर्ग जिसने माँ के शौहर को जवानी में देखा था, रग पढ़कर कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर आहिस्ता से बोले, तुम्हारी माँ ने ये पैसे कभी खर्च नहीं किए। उसने सब कुछ अपने बेटे के नाम कर दिया, मगर बेटे को कभी एहसास न होने दिया कि वह क्या छोड़ आई थी। बली ने वह रग वापस संदूक में रख दिया और दिल ही दिल में कसम खाई कि ये राज कभी बुबो को नहीं बताएगी। माँ की कुर्बानी अगर ज़बान पर आ गई तो वो कुर्बानी न रहेगी, एक सौदागर की रसीद बन जाएगी। उसी रात जब माँ के सामने नया आंगन मुकम्मल हुआ, बुबो ने एक छोटी सी चरागाह की तकरीब रखी। मिट्टी के दिए जलाए गए और आंगन के बीचों बीच नलके के पास एक लालटेन लगा दी गई, बिल्कुल उस खाके जैसी जो बरसों पहले माँ ने बनाया था। माँ को हाथ पकड़कर आंगन में लाया गया। वह झुकी, कमजोर और कुछ बोलने से कासिर थी, मगर उसकी आंखें कुछ कह रही थी, शुक्रिया, फख्र और दिल की गहराई से निकलने वाली दुआ। बुबो ने कहा, अम्मी अब आप वो ख्वाब यहाँ देख सकती हैं जो कभी आँखों में दफन हो गया था। माँ ने सिर्फ सर हिलाया, फिर अपनी चादर संभाली और पहली बार अपनी बली की तरफ कुछ देर तक मुसलसल देखा, जैसे पहचान गई हो कि इस खामोश कुर्बानी के पीछे सिर्फ एक बेटा नहीं, एक बहू भी खड़ी है जो सब कुछ कहे बगैर सब कुछ कर गई। उसी रात जब सब सो गए, बली आंगन में खामोश खड़ी थी। उसके हाथ में वही संदूक था। वह उसे लेकर आंगन के कोने में गई और वहीं एक गड्ढा खोदा। उसने संदूक, रग और सिक्के मिट्टी के नीचे दफन कर दिए, हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि वह चाहती थी कि माँ की कुर्बानी एक राज ही रहे, ऐसा राज जो बोले तो सही मगर लफ्जों में न आए। कुछ दिन बाद गांव में एक बूढ़ी औरत ने बुबो से कहा, बेटा तुम्हारी माँ आजकल बहुत चुप है, ठीक तो है? बुबो ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ चुप नहीं है, बस उसका ख्वाब पूरा हो गया है, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। और फिर वो मुस्कुराकर चला गया। गांव के बीचों बीच वो छोटा सा मिट्टी का घर अब महज मकान नहीं था, वह कुर्बानी का चिराग बन चुका था, जिसकी रोशनी शायद नस्लों तक जाती। कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ महीने बाद माँ ने बली का हाथ पकड़ा और आहिस्ता से कहा, बेटा तूने बगैर कहे सब कुछ सुन लिया। शायद माँ वही होती है जो बोलने से पहले समझ ले, और बहू वही जो समझने के बाद भी कुछ न कहे। इख्तिताम मगर दिल में गूंजता सवाल, क्या आपको भी कभी लगा कि आपकी माँ ने आपसे कुछ छुपाकर आपके लिए सब कुछ कर दिया? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के दिल को भी छू सकती है। और अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी अपनी हो।